दोस्तों, इस जीवन में हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है और अपने जीवन में तरक्की करना चाहता है और इसीलिए हमेशा प्रयासरत रहता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्या किया जाए, एक बहुत छोटी सी चीज़ जिसको करने से आदमी खुश भी रह सकता है और अपने जीवन में तरक्की भी कर सकता है। चाहे वह उसके ऑफिस में हो, उसके स्कूल में हो, उसके आस पड़ोस के वातावरण में हो, लोगों की नज़रों में अच्छा बने, एक अच्छी छवि का निर्माण कैसे किया जाए। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है जिसके माध्यम से ये सब किया जा सकता है। हम किसी एक ऐसी छोटी सी चीज़ को भूलकर तरक्की कर सकते हैं। तो हमें क्या भूलना है, ये बात बताने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी है दो युवा दोस्तों की, जिनकी नौकरी की शुरुआत थी और उन दोनों की पोस्टिंग एक गांव में हुई थी। उस गांव में एक खूबसूरत नदी थी, जहां दोनों शाम को 5 बजे ऑफिस से वापस आते थे और नदी किनारे घूमने निकल जाते थे। शाम को जब घूमने जाते थे तो और भी बहुत सारे लोग थे जो नदी के किनारे घूमने जाते थे। नदी के किनारे पर रेत भी थी, चट्टानें भी थी और खूबसूरत कलकल पानी भी बहता था। वहाँ उन्हें अक्सर एक बुज़ुर्ग व्यक्ति कभी रेत पर कुछ लिखते हुए दिखाई देते थे, कभी पत्थर पर कुछ लिखते हुए दिखाई देते थे। उनकी दिनचर्या में ये शामिल था। वो जब भी जाते थे वो बुज़ुर्ग उनको दिखते थे, कभी रेत पर लिखते हुए कुछ दिखाई देते थे, कभी पत्थर पर कुछ लिखते हुए दिखाई देते थे। उन दोनों ने उस चीज़ को नोटिस करना शुरू किया और उन बुज़ुर्ग के जाने के बाद में जाकर उस चीज़ को वो पढ़ते थे कि आखिर उन्होंने लिखा क्या है। कई दिनों तक जब उन्होंने वो पढ़ना जारी रखा तो उनको ये एहसास हुआ कि ये जो बुज़ुर्ग रेत पर जो लिखते हैं वो कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव बातें हैं, कोई नकारात्मक बातें हैं जो इनके साथ में गुजरी हैं, और पत्थरों पर जो लिखी हुई बातें होती हैं वो पॉजिटिव बातें होती हैं, कुछ अच्छी बातें होती हैं जिनसे बुज़ुर्ग को अच्छा लगा या उनके मन को सुकून मिला होगा। एक दिन उन दोनों युवा दोस्तों ने उन बुज़ुर्ग से मिलने के बारे में सोचा और जानने की इच्छा जाहिर की कि आखिर ये रेत पर और पत्थर पर क्या लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। जब वो उन बुज़ुर्ग से मिले और उन्होंने जब ये सवाल पूछा कि सर, आप रेत पर लिखते हैं, पत्थरों पर लिखते हैं, चट्टानों पर लिखते हैं, और माफ़ कीजिए हमने उनको पढ़ा है, रेत पर जो चीज़ें आपने लिखी हैं वो कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव बातें हैं और पत्थरों पर जो या चट्टानों पर जो बातें लिखी हुई हैं वो पॉजिटिव बातें हैं। हम इस बात को जानना चाहते हैं कि आप इन रेत और पत्थरों पर क्यों लिखते हैं। हमारी नौकरी की ये शुरुआत है, हो सकता है कि आपके इस अनुभव से हमें कुछ सीखने को मिले और हमारे जीवन में, हमारी नौकरी में हमें तरक्की मिले या हम खुशहाल रह सकें। तो बुज़ुर्ग ने क्या उत्तर दिया, सुनिए। रेत पर लिखी हुई बातें नेगेटिव बातें हैं जो मैं नहीं चाहता कि मुझे ज़्यादा दिनों तक याद रहे, इसलिए मैं इनको रेत पर लिखता हूँ और जब अगले दिन आता हूँ तो वो रेत पर मिट चुकी होती हैं। पत्थरों पर लिखी हुई बातें पॉजिटिव बातें हैं, अच्छी बातें हैं जो मुझे खुशी देती हैं, जो मुझे सुख का अनुभव करवाती हैं, मैं उनको पत्थरों पर लिखता हूँ। पत्थरों पर लिखी हुई बातें लंबे समय तक अमिट होती हैं, उनको आसानी से मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए मैं उनको पत्थरों पर लिखता हूँ। तो युवा दोस्तों, आप भी ध्यान रखें कि जो चीज़ें हमें परेशान करती हैं, जो चीज़ें हमें हमारी उन्नति में बाधक हैं, उन चीज़ों को जितनी जल्दी हो सके हमें भुला देना चाहिए। उनको रेत पर लिखना चाहिए, पत्थरों पर नहीं। पत्थरों पर लिखेंगे तो मन में एक गांठ बन जाएगी जो हमें बार बार परेशान करेगी। इसीलिए अच्छी चीज़ों को पत्थरों पर लिखें, लंबे समय तक याद रखें। जिन लोगों ने, जिन संस्थाओं ने, जिन व्यक्तियों ने हमारी सहायता करी है, हमारी मदद करी है, उनके प्रति कृतज्ञ रहें, उन्हें धन्यवाद दें। और ऐसा हम तब कर पाएंगे जब हम उन चीज़ों को मजबूती से हमारे अंतर मन में रखेंगे। मतलब पत्थर पर जब उसको अंकित करेंगे तब वो हमारे अंतर मन में रहेगा। और बुरी बातों को जब हम रेत पर लिखने के माफिक रखेंगे
मतलब हम उनको जल्दी भूल जाएंगे तो हम जल्दी उन्नति करेंगे, क्योंकि हम नकारात्मक चीज़ों से दूर रहेंगे। नकारात्मक चीज़ों से दूर रहेंगे हम तो हमारा पॉजिटिव एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा। हम सकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा स्वीकार करने की हमारे अंदर क्षमता आ जाएगी, क्योंकि हम नकारात्मक चीज़ों से दूर रहेंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें खुश रहने के लिए, जीवन में तरक्की करने के लिए क्या करना है। नेगेटिव बातों को, बुरी बातों को जितनी जल्दी हो सके भूल जाना है और पॉजिटिव बातों को, अच्छी बातों को ग्रहण करना है और उन्हें हमेशा याद रखना है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये बातें आपको? अगर आपको बातें पसंद आई हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।